प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर मैं अपने सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं। मैं पास्टर PM लाल इट इज़ रिटन कार्यक्रम की तरफ से जो एल्डर ब्रैड शॉ के द्वारा तैयार किए गए हैं, ये प्रोग्राम आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अब तक जितने भी प्रोग्राम आपने सुने हैं उनसे आपको भरपूर लाभ जो है वो हुआ होगा। आज हम एक और बड़े गंभीर विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं और ये हमारा विषय है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का वरदान। सो आइए इससे पहले कि हम इस संदेश में चलें, प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। हमारे दयालु प्रभु, जब पवित्र आत्मा के दान के विषय में हम अध्ययन करते हैं, तो अपने परमेश्वर स्वर्गीय सामर्थ्य से और आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना, सुनने वालों के अपने आशीष देना और उनके हर एक कष्ट को, हर एक बीमारी को, दुख को दूर करना और परमेश्वर होने दे सब मिलकर तेरे उस अनंत जीवन के अधिकारी हो सकें जो तूने हमें देने के लिए क्रूस के ऊपर मरा और हमारे लिए गाड़ा गया और जी उठा। प्रभु यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। कैंसस सिटी में जुलाई 1, 1980 में एक बहुत बड़े होटल का जो है उद्घाटन किया गया। ये होटल जो था वो 45 मंजिलों का होटल था और इसमें 733 जो थे वो गेस्ट रूम थे और 1 साल के बाद इस होटल में एक टी डांसिंग पार्टी का जब अरेंजमेंट किया गया और ये टी डांसिंग पार्टी जो थी वो कुछ दिनों तक चलनी थी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े डांसर्स, लड़के और लड़कियां जो थी वहां पर उपस्थित थे। शाम के 7 बजे जब ये कार्यक्रम चल रहा था और उस पोर्टिको में, हॉल में लगभग 600 के लगभग लोग जो थे उपस्थित थे, उस टाइम के ऊपर जो ऊपर उन्होंने हवा में जो रास्ते बनाए थे उनमें से चौथी मंजिल का रास्ता जो है वो तीसरी मंजिल के रास्ते पे गिरा और तीसरी मंजिल का रास्ता जो है वो आकर नीचे जो जितने भी पार्टी में लोग थे उसमें आकर गिरा और उसमें 114 लोग उस घटना में जो है वो मारे गए और 200 से ज़्यादा लोग जो है उस घटना में ज़ख्मी हुए, प्रिय भाई बहन, घायल हुए। और ये उस समय की सबसे बड़ी जो है वो घटना जो है वो मानी गई, सबसे बड़ी घटना। और जब इसके ऊपर विचार किया गया तो ये देखा गया कि इसके अंदर जो हवाई वे जो बनाए गए थे, रास्ते जो बनाए गए थे, उन रास्तों में कम से कम 32 टन लोहा और कंक्रीट लगे हुए थे, लेकिन उसके अंदर जो लोहे की सलाखें लगाई गई थी उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो एडजस्ट नहीं किया गया था जिससे वो उस रास्ते के बोझ को जो है वो उठा पाते। और जब कॉन्स्टेंटन लगातार जब उसके ऊपर दबाव बना रहा इस टी डांसिंग पार्टी के कारण, तो वो ज़्यादा देर तक उसको सह नहीं कर सके और वो नीचे जो है वो गिर जाते हैं। और हम देखते हैं प्रिय भाई बहन कि उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, सिर्फ इंजीनियर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। और जब इंजीनियर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ तो सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जो है वो घायल हो गए। हमारा स्वर्गीय पिता जिसने इस संसार को बनाया है वो भी बहुत बड़ा इंजीनियर है और वो हर बात में जो है वो देखभाल करने वाला व्यक्ति है और उसने भी इस संसार को बड़े अद्भुत तरीके से रचा और सिरजा है। और यहूदा की पत्री उसका 24वें वचन में लिखता है कि वो हमारा परमेश्वर जो है ऐसे हादसों से बचाने की सामर्थ्य जब रखता है
और हमें जीवन देता है। हमें परमेश्वर जो है वो अपने बच्चों की अगुवाई और रक्षा जो वो करता है। यशायाह की किताब उसका 41वां अध्याय बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10 में लिखता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने बच्चों की रक्षा करने वाला प्रभु है, और उसका प्रॉमिस है, और उसने जितनी भी सृष्टि और जितनी भी कायनात, इस संसार की प्रकृति को उसने बनाया है, हर वस्तु को उसने अपनी जगह के ऊपर इतना सेट और इतना सही बनाया है कि वो कहीं भी एक दूसरे से टकरा कर, कहीं भी एक दूसरे का विरोध करके वो जो है उसमें हानि जो है वो संसार को नहीं पहुंचा सकती है। इब्रानी में लिखता है, बहुत ही प्यारी बातें लिखी हैं प्रिय भाई बहन, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1, उसमें लिखता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश, कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। प्रिय भाई बहन, आप जान सकते हैं किसके विषय में संत पौलुस जब वो लिख रहे हैं, दुनिया में कोई और दूसरा नहीं है। ये वचन जिसके द्वारा परमेश्वर इस पूरे संसार को संभालता है और उसकी रक्षा करता और उनकी हर एक कमी में उनको संभालता है, वो कोई और वचन नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है वो वचन है। और वो हमारे पापों को धोकर परमेश्वर अपने पिता के दाहिने जो है वो जाकर बैठ जाता है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह यदि आपके साथ ना हो तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पर होंगे। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4 यहाँ लिखता है, हे मेरे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यहाँ संत यूहन्ना जो है हमें लिखता है और वो बता रहा है कि हमारे भीतर, हमारे अंदर उससे जो इस संसार में काम करता है, हमारे भीतर जो है वो उससे बड़ा है, शक्तिशाली है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का वास हमारे जीवन में। प्रिय भाई बहन, वो हमारे जीवन में जब तक बना रहता है, हम संसार की हर वस्तु के ऊपर, शैतान की हर परीक्षा के ऊपर, दुनिया की हर आजमाइश के ऊपर हम जो है वो विजय पाते हैं, और विजय पाकर हम विजयी होकर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गीय बादलों के ऊपर स्वागत जो है वो करते हैं। पहला यूहन्ना 4 बाप उसकी 13 आयत में, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 13, इट सेज, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह बॉडीली जो है वो हर जगह एक टाइम के ऊपर नहीं रह सकते शारीरिक रूप से, इसलिए जाते समय उसने इस पृथ्वी से, उसने अपने शिष्यों से, अपने चेलों से उसने जो है प्रतिज्ञा की थी कि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 24 में लिखता है, कहता, और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में है। प्रिय भाई बहन, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चले जा रहे थे और चेले जो थे नाव में बैठे थे, यीशु मसीह को देखकर डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम मत डरो, मैं हूं। तब पतरस जब हिम्मत करते हैं, प्रभु मुझे भी पानी के ऊपर चलने की इजाजत दे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस तू आ जा। और वचन में लिखता है लिटरली पतरस जो है वो नाव से उतर कर नीचे
पानी के ऊपर चलने लगा, और जब तक उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगी हुई थी, ही वॉज एबल टू वॉक ऑन द वाटर। वो पानी के ऊपर चल सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें प्रभु यीशु मसीह से हटी, जैसे ही उसकी आंखें उस महान वचन से हटी जो इस संसार को अपनी सामर्थ्य से संभालता और अपनी महिमा से भर देता है, प्रिय भाई बहन, पतरस पानी में डूबने लगता है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके ऊपर अपनी आंखें गड़ाए रखें, हम उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी लगाए रखें, जो हमें संभालता, हमें जीवन देता और इस पाप के दुखों, बीमारियों, परेशानियों, समस्याओं से बचाकर हमारे साथ हमको अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा जो है वो करता है। प्रभु यीशु मसीह लिखते हैं यहाँ पर यूहन्ना 14 बाब उसकी 15 से लेकर 18 आयत में, कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की सबसे बड़ी सामर्थ जो है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच में सबसे बड़ा जो लिंक है, वो उसकी आज्ञा है, वो उसकी कमांडमेंट्स हैं जो उसने हमको दिए हैं। और जब हम उनके ऊपर चलते हैं, जब हम उनके प्रति सावधान रहते हैं, तो परमेश्वर के हम उस इंजीनियरिंग प्लान के ऊपर चलते हैं, प्रिय भाई बहन, जिसके द्वारा उसने संसार की रचना जो है वो की है। 16वें वचन में लिखता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में, और मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो देखता है और ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। प्रभु यीशु मसीह की ये महान प्रतिज्ञा है, प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के उन पवित्र लोगों के लिए है जो परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते, जो प्रभु का भय अपने जीवन में रखते और जो उसके वचनों के ऊपर दिन रात ध्यान लगाए रहते हैं। लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में जीसस सेड, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। प्रिय भाई बहन, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, चाहे यहां मैं रहूं वहां तुम भी रह सको। जाने से पहले उसने प्रतिज्ञा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूंगा, लेकिन मैं दूसरा मददगार, दूसरा सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हारी सामर्थ बनेगा, और तुमको इस संसार की उस महान संघर्ष में जो भलाई और बुराई के बीच में पाई जाती है, उस संघर्ष में तुम्हारी जो वो अगुवाई करेगा। जॉन चैप्टर 16 वर्स 8, यूहन्ना 16 उसकी 8 आयत में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रिय भाई बहन, आज संसार पागल है, आज संसार जो है वो निराश है, आज संसार जो है वो एक ऐसे जो है वो माहौल से गुजर रहा है जहां आगे उसको अंधकार के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मनुष्य आज भविष्य को जानने के लिए आज तरह तरह के साधन, आज दुष्टात्माएं और आज जो है वो भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले, उनके पीछे पड़कर और ज्यादा अंधकार में डूबते चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। प्रिय भाई बहन, वो सत्य का मार्ग कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह, उसके सिवा कोई नहीं। और उस सत्य के मार्ग
में अगुवाई करेगा और सत्य का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है जो हमको जीवन को जो वो पहुंचाता है। इसलिए ध्यान दें, परमेश्वर का आत्मा हमें सभी सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है। लिखता है वो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के प्रति निरुत्तर करेगा। निरुत्तर का मतलब तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें गाइड करेगा कि तुम पापी हो, गुनहगार हो और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उस अनंत जीवन को पाने की ज़रूरत है जो प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर का अनुसरण नहीं करना चाहते, जब हम प्रभु यीशु मसीह के मार्गों के ऊपर चलना नहीं चाहते, तब क्या होता है? तब एक ऐसा भयानक पाप होता है जिसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में जो है उसकी माफ़ी, उसकी क्षमा जो है वो होगी। आइए हम देखें मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 31 एंड 32। मत्ती रचित सुसमाचार 12 उसकी 31 और 32 आयत में यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। प्रिय भाई बहन, ये वो पाप है, ये वो गुनाह है जो सत्य को जानने के बाद परमेश्वर के लोग करते हैं, जो जानते हैं कि क्या सच्चाई है क्या बुराई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज का, उसके संदेश का अनुसरण ना करके संसार की ओर अपना ध्यान लगाते हैं और इस दुनिया की ओर बढ़ते हैं ताकि वो इस संसार की खुशियां और उसका आराम ले सकते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सभी तरह के पापों को क्षमा करता है, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो जो है वो अडल्ट्री हो, चाहे वो आइडोलेट्री हो, चाहे वो किसी तरीके का भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर उन सब पापों को प्रिय भाई बहन क्षमा करता है। तो ये जो पाप जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार में किया गया है, ये कैसा पाप है, कौन सा पाप है जो क्षमा जो वो नहीं हो सकता, जो माफ़ जो वो नहीं हो सकता। परमेश्वर हर तरह के पाप को माफ़ करता है। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 में यहाँ लिखता है, कहता यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब अधर्म से। कोई दुनिया का ऐसा पाप नहीं है प्रिय भाई बहन जिसको परमेश्वर माफ नहीं कर सकता, जिसको परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता। प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, करुणा निधान है, दुख देकर पछताने वाला प्रभु है, धीरजवंत है प्रिय भाई बहन। यदि वो सब प्रकार के पाप माफ कर सकता है तो फिर ये कौन सा पाप है जो क्षमा नहीं हो सकता, जो क्षमा नहीं हो सकता। ये पाप करने के लिए आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बात चुन लीजिए कि जो सही है वो नहीं आपको करना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? जो सही है वो आप उसका आप इनकार करें, उसका मना कर दें, वो ना करें। आप परमेश्वर उस रास्ते के ऊपर है प्रिय भाई बहन जो आपको जो है वो पापों में चलने के लिए जो है वो आपको रोकेगा और आप उस पाप की ओर बढ़ते चले जाएंगे जो कभी माफ़ या वो नहीं हो सकता। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हर समय हमारे साथ संघर्ष करता है, हर समय हमारे साथ स्ट्रगल करता है ताकि हम बुराइयों से, पापों से, अंधकार से बचकर प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जो वो अनंत जीवन पाएं। लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा की एक सीमा है प्रिय भाई बहन, एक उसके लिए जो है वो एक समय ठहराया गया है, उससे आगे वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन में 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखता है, कहता है कि तुम परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो।
परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो प्रिय भाई बहन। पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर, आपके अंदर एक ऐसी आग है जो आपको जो है वो बुराई का सामना करने के लिए तैयार करती है और आपकी जिंदगी से बुराई को खत्म करके आपके अंदर धार्मिकता का जो है वो आप धार्मिकता को जो है वो स्टैब्लिश करती है, कायम करती है। लेकिन यदि हम बार बार उस आवाज का, बार बार उस पवित्र आत्मा की सामर्थ का यदि हम इनकार करते हैं प्रिय भाई बहन, तो आप मान के चल लीजिए कि एक टाइम ऐसा आता है जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता और हम जो है वो भटकते चले जाते हैं। बहुत आसान है अपने आप को विनाश की राह पर ले जाना, बहुत आसान है। सत्य को जानिए और सत्य को जानने के बाद उसके प्रति लापरवाह हो जाइए, उसको जब अपेक्षित कर दीजिए। उसको आप इनकार नहीं कर रहे हैं उस सच्चाई का, आप उस सच्चाई को मान रहे हैं, आप उस सच्चाई के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आज हम इस चीज को मान रहे हैं, परमेश्वर का वचन सत्य है और हर इंसान, हर मसीही जो है इस वचन की गहराई को जानता है। लेकिन उस वचनों की अपेक्षा करना, उनको नज़रअंदाज करना, उनके प्रति लापरवाही दिखाना प्रिय भाई बहन हमको एक ऐसे पाप की ओर लेके जाती है जिसकी कभी माफ़ी जो है वो नहीं हो सकती। इब्रानियों 2 हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 3 में पौलुस लिखते हैं, कहते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सवाल है जिसका जवाब परमेश्वर के पास नहीं है, जिसका जवाब जो है वो ईश्वर स्वयं नहीं दे सकता, उसका जवाब सिर्फ मेरे और आपके पास है, उसका उत्तर हम ही दे सकते हैं। लिखता है, अगर इब्रानियों 2 उसकी 3 आयत में यहां लिखता है, कहता है कि अगर हम इतने बड़े परमेश्वर के उद्धार की उपेक्षा करते हैं तो फिर हम कैसे बच सकेंगे। इनकार नहीं कर रहे, अस्वीकार नहीं कर रहे, आप उसके प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। सत्य के वचनों के प्रति उदासीनता दिखाना ही वो पाप है जो ना तो इस जगत में ना आने वाले समय में जो है वो कभी माफ़ किया जाएगा। प्रिय भाई बहन, प्लीज़ रिमेंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है प्रिय भाई बहन। जब परमेश्वर कहते हैं कि तो हे मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु रुको थोड़ी देर के लिए। आज हम परमेश्वर के लोगों के साथ वचन का प्रचार करते हैं, लोग मानते हैं उस सत्य के वचन को, उस सत्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनको निर्जर कर देता है। लेकिन क्या कहते हैं, पास्टर रुको मैं थोड़ी देर सोचूंगा, विचार करूंगा। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा आपने बताया, हम मान लेते हैं, इसको मान लेना, लेकिन उसके प्रति उदासीन होना ये वो पाप है, ये वो गुनाह है जो ना तो इस लोक में ना आने वाले लोक में जो है वो कभी माफ़ किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि हम उसका अनुसरण नहीं करते, अभी नहीं प्रभु, अभी रुको थोड़ी देर के लिए, लेट मी एंजॉय, मैं ज़रा एंजॉय कर लूँ, ज़रा मैं अच्छे से चल लूँ, तब मैं जो है वो काम करूँगा, तब मैं जो है वो मान लूँगा जब समय आएगा। प्रिय भाई बहन, वो समय वापस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ना आए। रोमियो 8 वापस उसकी 14 आयत में, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14 पौलुस लिखते हैं, कहते हैं इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, नोबडी एल्स, दूसरा नहीं। क्या हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं प्रिय भाई बहन? क्या प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है? क्या जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत कर रहा है? यदि नहीं कर रहा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 6 में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 6 वचन में परमेश्वर कहता है, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। The Spirit of the Lord will not struggle with you, my dear friends, always. परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ संघर्ष नहीं करेगा।
एक समय के ऊपर आकर वो रुक जाएगा और आपको आपकी दशा के ऊपर, आपकी हालत के ऊपर आपको छोड़ देगा। फिर आप और ज़्यादा उस गुनाह की तरफ, उस पाप की ओर बढ़ते चले जाएंगे जिसको इंग्लिश में अनपार्डनेबल सिन जो वो कहते हैं। वो पाप जो कभी माफ नहीं हो सकता, क्षमा नहीं हो सकता। प्रिय भाई बहन, आइए इससे पहले कि हम उस पाप की ओर बढ़ें, अपने स्वभाव को रोकें, अपनी नेचर को जो है वो बदलें, खुदावंद यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय से बात करने दें, तब प्रभु आपके साथ होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। वो क्वेश्चन है कि ये पाप, जब कि परमेश्वर दुनिया के सारे पाप क्षमा करता है, सब पापों को माफ करता है, तो ये पाप क्षमा क्यों नहीं हो सकता? मैंने बहुत विचार किया, बहुत गौर किया इस प्रश्न के ऊपर, तब मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा प्रिय भाई बहन कि ये वो पाप है जिसका कभी पश्चाताप नहीं होता है। इस पाप का कभी तौबा नहीं होती, इस पाप का कभी पश्चाताप नहीं होता। और जब इस पाप का पश्चाताप नहीं होता, ये कबूला नहीं जा सकता। और जब इसको आप कबूलते नहीं हैं, जब इसको मानते नहीं हैं और इसका पश्चाताप नहीं होता, प्रिय भाई बहन, ये माफ़ भी नहीं हो सकता। ये वो अनुचित पाप है जिसके लिए परमेश्वर हमें बार बार वचन में हमारी अगुवाई करता और हमें कहता है कि हम उस पाप को जब ना करें। बाइबल में लिखता है कि समय आने वाला है जब परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, नूह के समय की तरह। और जब वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर हम बाहर खड़े होकर चिल्ला कर कहेंगे, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, हम तेरे पास आते हैं। तब वो कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए समय रहते हुए हम उन अपराधों का ऊपर विजय पाएं, तौबा करें और परमेश्वर के पवित्र आत्मा, जो प्रभु की सबसे बड़ी सामर्थ है, जो परमेश्वर का सबसे बड़ा दर्शन हमारे जीवन में है, जो हमको पाप के ऊपर विजय पाने की सामर्थ देकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हमको बढ़ाता है, उसके साथ साथ बढ़ते चले जाएं। मौका ना खोएं अपने हाथ से, अवसर को जाने ना दें, क्योंकि फेलिक्स ने अपने हाथ से अवसर निकाल दिया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 24 एंड 25। फेलिक्स ने अपने हाथ से उस मौके को जाने दिया। उसने पौलुस को बुलाकर प्रचार किया, प्रचार करके उससे जो है वो धर्म, न्याय और सत्य के बारे में जाना। लेकिन बाद में भयभीत होकर उससे कहा, तू अब जा, मैं दोबारा बुलाऊंगा। और दोबारा कभी वो अपनी ज़िंदगी में पौलुस को बुला के नहीं सुन पाया और वो कभी मसीह नहीं हो पाया। प्रिय भाई बहन, समय को अवसर, मौका दीजिए, वक्त मत गवाइए। पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ्य में है, आपके साथ है। प्रभु ने अपना सहायक हमको दिया है जो कदम कदम के ऊपर हमारी रक्षा कर सके और हमको परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य प्रदान करता चला जाए, मजबूत बनाता चला जाए। मैं सभी श्रोतागणों का धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो आपने सुने। इन वचनों को आप यदि अच्छा समझते हैं, अपने मित्रों, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आते हैं, यदि आपके कुछ क्वेश्चन हो आपके, तो आपका स्वागत है, आप हमसे पूछ सकते हैं। समय की कमी के कारण हम इतना जो है वो नहीं बढ़ पाते, लेकिन आगे आप हमारी रक्षा कीजिए। आइए छोटी प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, इन पर अपनी आशीष दे, सुनने वालों के ऊपर अपनी आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।